सिला, तुमने क्या किया? मेरे एतमाद को तोड़ दिया। चाचू, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, प्लीज मेरा यकीन करें, मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं उसे नहीं जानती थी और मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिस पर आपको शर्मिंदा होना पड़े। झूठ बोलती हो तुमने हमेशा मुझसे झूठ बोला। तुमने मुझे बताए बगैर असद को 25 लाख दिए, मुझे उसकी नजरों में बुरा बनाया। चाचू, मेरी वो नियत नहीं थी। एक बेटे को बाप से नफरत करने पर मजबूर किया तुमने। अरे तुम्हारी वजह से वो मुझसे नफरत करने लगा। क्या कुछ नहीं कहा उसने? मेरी नाफरमानी पर उतर आया। आप भी गलत बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं कभी। मैंने तुम पर कितने एहसान किए। तुम्हारे माँ बाप मर गए, मैंने तुम्हें पाला, अपने पास रखा। सबकी मुखालफत के बावजूद तुम्हारी नानी को फोन किया, तुम्हारे मामू से बात की, लेकिन तुम्हारी माँ की वजह से वो सब ताल्लुक तोड़ चुके थे। तुम्हारी माँ की तरह वो तुमसे भी नफरत करते थे, लेकिन मैंने तुमसे नफरत नहीं की। मैंने अपने बेटे का निकाह तुम्हारे साथ किया, तुम्हें इस घर की इज्जत बनाया, लेकिन तुमने इस घर की इज्जत का जनाजा निकाल दिया। चाचू, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना, मुझे सब याद है। मैं आपकी एहसान मान दूं, कि जो इल्जाम आप मुझ पर लगा रहे हैं ना, मैं उसे नहीं मान सकती। अगर मेरा कसूर है तो आप मुझे सजा दें, लेकिन बगैर सबूत के आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? अल्लाह, बेटा मुझे अफसोस है, मैं तुम्हारी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सका। चाचू, चाचू प्लीज। तुम्हारी माँ ने जो कुछ कहा वो सच है। बेटा मैंने सिला को उस घटिया बदमाश के साथ खुद पकड़ा था। चाचू, यही हकीकत है। हाय अम्मी, अब्बा अगर उसे रंगे आंखों ना पकड़ते तो उसे तो साफ ही मुकर जाना था। हाँ वाकई, कितनी दिलेरी से देखो तो जरा, उसे घर पे ही बुला लिया इसने। तौबा है भाई। कुछ पता चला वो बदमाश कौन था? हाँ पता तो लगा है। अरे गली के नुक्कड़ पर मोबाइल की दुकान है उसकी, लेकिन आजकल बंद करके भाग गया है। असद का फोन भी आया था, शीला ने तो साफ इनकार कर दिया है। झूठ बोल रही है अब्बा, अब मुकरेगी ना वो। असद ने पूछा तो मुझे बताना पड़ा, उसने तो गुस्से में फोन ही बंद कर दिया। कितना बुरा हुआ असद के साथ, यही वर्गलाती थी उसको, इसलिए तो उसको छोड़कर गया। नहीं आप सोचें उसे गए हुए दिन कितने हुए, और इस मैडम ने अपना आशिक घर पे ही बुला लिया। तौबा तौबा।
अब तो मुझे भी लगता है कि घर में सारे झगड़े इसी की वजह से थे। असद को भी यही सिखा रही थी। तुम दोनों माँ बेटी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इस मसले का कोई ना कोई हल तो निकालना होगा ना। अच्छा छोड़ें, आप परेशान ना हो। वैसे भी असद है ना, वो खुद ही देख लेगा कि क्या सही है और क्या गलत। आपने असद को बता तो दिया था ना। देखिए, ये ना मियाँ बीवी का मामला है। अगर हम कुछ बोलेंगे तो खामखा बाद में बुरे बन जाएंगे। अब्बा, मैं आपके लिए पानी लाऊं? सिला बेटा, क्या हुआ है? क्यों इतने परेशान? कुछ तो बताओ अपनी दादी को। रो ही जा रही है, बताओ कुछ नहीं रही। पता है क्यों रो रही हूँ? क्योंकि इल्जाम लग रहे हैं मुझ पर दादी, वो भी झूठ है। चाचू ने जो कुछ भी देखा है, जो कुछ समझ रहे हैं, वो सच नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया दादी। मुझे पता है मेरी बच्ची, कल से इस घर में शोर मचा हुआ है और वो जो शाइस्ता है ना, 100 बातें सुना के गई है मुझे। खैर, उसकी बातों का तो मुझे भरोसा नहीं है। अरे अम्मा, इस मर्तबा ना आप शाइस्ता की बातों का भरोसा कर ले। मुझसे सुने इसके करतूत। आप अपने आशिक को बुलाकर हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है ये। असद के जाने के बाद इसने तो अपना खेल शुरू कर दिया है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। चच्ची बस चुप, खबरदार जुबान चलाई तो। शाइस्ता, शर्म करो। क्या हो गया तुझे? इस मासूम बच्ची पे झूठा इल्जाम लगा रही हो तुम। मासूम? अरे अम्मा, हामिद ने खुद छत पे इससे गली के लफंगे के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। सिला ऐसा कुछ नहीं कर सकती। क्यों सिला? बताओ उसको, ये सब कुछ झूठ है। दादी, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। ये सब कुछ झूठ है। झूठ नहीं है, ये सच है। और तुम्हारा ये जो कारनामा सामने आया है ना, अब तस्वे बहा के सच्ची बनने की तो कोशिश भी मत करना। और सुनो, ये घर ना इज्जतदार लोगों का है, जिसे तुमने दागदार करने की कोशिश की है। तुम्हारा फैसला तो अब असद आके करेगा, क्योंकि हमारे कागजों में तो तुम फारिग हो चुकी हो। चाची, दादी, दादी मैंने कुछ नहीं किया। दादी, दादी प्लीज मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। यकीन नहीं बेटे, मुझे पता है ये सब कुछ झूठ है। हौसला कर मेरी बच्ची, हौसला कर। पता है, कल रात इस बदचलन ने ना छत पे अपने आशिक को बुला दिया। न जाने कौन सी खुशियां मना रही थी, केक काटे जा रहे थे, और तेरे अब्बा ने ना छत पे जाके उसको रंगे हाथों उसके आशिक के साथ पकड़ लिया। ऐसा मुंह काला किया है इसने ना कि बेटा तुम्हारे अब्बा तो सदमे से चुप ही हो गए, कुछ बोल ही नहीं रहे। क्या करूं मैं? या अल्लाह।